अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आपका होस्ट नक्श जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और टाइम दे रहे होंगे अपनी स्टडी को, क्योंकि आजकल जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट पीएमडीसी, उम्मीद है कि जल्दी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएंगी। सो आप लोगों ने जस्ट टाइम वेस्ट किए बगैर अपने स्टडी कंटिन्यू रखनी है। सो गाइज़, आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या आपने प्रिपेयर करने हैं और कैसे प्रिपेयर करने हैं। सो सबसे पहले जो है ना, वो एंटी माइक्रोबियल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एंटी माइक्रोबियल में से आपने क्या क्या करना है। पेनिसिलिन जी एंड वी, पहला एंटी माइक्रोबियल में पहला जो टॉपिक है वो पेनिसिलिन जी एंड वी है। पेनिसिलिन जी जो है ना, वो हम देते हैं आईवी और आईएम के फॉर्म में देते हैं, और पेनिसिलिन वी जो है ना, वो हम देते हैं ओरल फॉर्म में। प्रोटाइप बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज़, इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ना, उसमें से आपने क्या करना। इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आपने देखना है। कभी कभी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछ लेते पीएमडीसी में। जितने भी लास्ट टाइम जितने भी एग्ज़ाम मेरी नज़र से गुजरे हैं, मैंने 2019 वाला तो मैंने दिया था, उसमें मैकेनिज़्म का उसका एक आधा क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी उसमें एटीटी ड्रग्स से रिलेटेड थे। तो इसका मैकेनिज़्म आपने देखना है। इसका क्लिनिकल यूज़, कि क्लिनिकल यूज़ इसका क्या है। ये मोस्टली यूज़ जो होते हैं ना फॉर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आ जाएगा, एस नमूनिया, एस पायोजिन और एक्टिनोमाइसिस है। एंड आल्सो कैन यूज फॉर ग्राम नेगेटिव कोकाई, मेनली एन नेजेरिया मेनिंजाइटिस एंड सफेरोचीट्स, जिसमें आ जाता है ट्रोपोनियम पैलिडम आ जाता है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ये यूज़ होता है, ये बैक्टीरियसिडल है फॉर ग्राम पॉजिटिव कुका है, ग्राम पॉजिटिव रॉड, ग्राम नेगेटिव कुका एंड स्पैरोचीट्स एंड बीटा लैक्टम ये सेंसिटिव है। ये एक पॉइंट बनता है आपका कि विच पेनिसिलिन इज़ बीटा लैक्टम सेंसिटिव। उसके बाद इसका साइड इफेक्ट जो है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाता है, डायरेक्ट कॉम टेस्ट जिसमें हेमोलाइटिक अनीमिया हो गया या ड्रग इंड्यूस्ड इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस हो गया। इसके रेजिस्टेंट जो है ना, वो बीटा लैक्टामेज क्लीव द बीटा लैक्टम रिंग म्यूटेशन इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद गाइस, पेनिसिलिनेज सेंसिटिव जो पेनिसिलिन है उसमें कौन सी आ जाती हैं, अमॉक्सिल है, अमॉक्सिसिलिन जिसको कहते हैं, एम्पिसिलिन है और अमाइनो पेनिसिलिन है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना, वो सेम एज पेनिसिलिन है, वाइडर स्पेक्ट्रम है। पेनिसिलिन इज सेंसिटिव आल्सो कंबाइंड विद कलूनिक एसिड एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा लैक्टम। उसके बाद क्लिनिकल यूज जो है ना, ये एच इन्फ्लुएंजा में यूज़ होगा, एच पैलोरी, इकोलाई, लिजेरिया मोनोसाइटोजीन्स, प्रोटियस मिराबिलिस एंड साल्मोनेला एंड शिगेला एंटेरोकोकाई। एडवर्स इफेक्ट जितने भी पेनिसिलिन रेजिस्टिव हैं, सेंसिटिव हैं, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो करते ही करते हैं। उसके बाद रैश हो गया, सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी करता है। अमॉक्सिल, एम्पिसिलिन एंड अमाइनो पेनिसिलिन, ये एक एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन काज सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अगर उसमें दिया हुआ अमॉक्सिल दिया, एम्पिसिलिन, इनमें कोई एक दिया तो आपने इनमें से पिक करना है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। पेनिसिलिनेज ए टाइप ऑफ बीटा लैक्टम क्लीव बीटा लैक्टम रिंग। उसके बाद पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो है वो कौन सी है, उसमें क्या आ जाएगा, डक्लॉक्सिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सिसिलिन। इसका मैकेनिज्म सेम एज पेनिसिलिन है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। जो सेंसिटिव पेनिसिलिन है वो वाइड स्पेक्ट्रम है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। इसका क्लिनिकल यूज जो है ना, स्टेफ ऑरिज एक्सेप्ट एमआरएस है। यूज नेफ्सिलिन फॉर स्टेफ, यूज नेफ फॉर स्टेफ, ये एक नमूने बना हुआ है। एडवर्स इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सबका सेम है, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस में भी आता है। उसके बाद एंटी सोडोमोनाल पेनिसिलिन जो है, पिपार्सिलिन होगा, टिकार्सिलिन होगी, सेम एज पेनिसिलिन। इसका मैकेनिज्म सेम एज पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन ये भी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ यूज़ होती हैं। क्लिनिकल यूज जो है ना, सोडोमोनास स्पीशीज और ग्राम नेगेटिव रॉड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेम एज अदर पेनिसिलिन। और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है वो कौन से हैं, उसमें क्या आ जाएगा, कल्वोनिक एसिड है, एविबैक्टम है, साल्बैक्टम है, टाइजोबैक्टम है, ऑफन एडेड टू पेनिसिलिन एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट द एंटीबॉडीज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज।
जो आपने कैसे याद करना, इसके नमूने के कास्ट कैल्वोनिक एसिड, एवाबैक्टम और साल्बैक्टम एंड टेजोबैक्टम। उसके बाद है सेफेलोस्पोरिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आएंगे सेफेलोस्पोरिन में से। वो मैकेनिज़्म, अपने सबके मैकेनिज़्म देखने हैं, फर्स्ट एड में जितने मैकेनिज़्म हैं वो अपने लाजमी देखने हैं, ताकि आप उसको अगर MCQs आ भी जाता है आपको उसको एग्जाम आंसर दे सकें। क्लिनिकल यूज़ जो ना फर्स्ट जनरेशन क्या करती है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी है, सेफाजोलिन है और सेफेलेक्सिन है। तो ग्राम पास्टिकोकाई, प्रोटियास मिराबिलिस, इकोलाई, क्लेब्सिला नमूने एंड सीफाजोलिन जो है ना यूज्ड प्रेयर टू सर्जरी टू प्रिवेंट एस ऑरेज इन्फेक्शन। सीफाजोलिन जो है ना प्रेयर टू सर्जरी हम यूज़ करते हैं ताकि स्टेफ ऑरेज का जो इन्फेक्शन है, वोंड इन्फेक्शन है, उससे बचा जा सके। सेकंड जनरेशन में सीफाक्लोर है, सेफेक्सिटीन है, सेफोरेक्सीम है, सेफोटिटान है। इसका जो एजेंट किन किन को कवर करती है, ग्राम पास्टिकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा, एंटेरोबैक्टर एरोजेन, नेजेरिया स्पीशीज, सिरेटिया मार्सीसिन्स, प्रोटियस मेरोबिलस, इकोलाई, क्लेब्सिला एंड नमूना। सेकेंड जनरेशन वेयर फेक फॉक्स फर टूटी पार्टीज। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या आ जाती है, सेफ्ट्राजोन है और सेफोटेक्सीम है, सेफ्टिजिडीम है, सेफोपोटाडोक्सीम है। ये सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन रेजिस्टेंट टू अदर बीटा लैक्टम, जो अदर बीटा लैक्टम से रेजिस्टेंट हो जाते हैं उसको हम फिर किस पे शिफ्ट कर देते हैं, थर्ड जनरेशन पे। ये क्रॉस कर लेती है ब्लड ब्रेन बैरियर, MCQs है। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैन कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर। सेफ्ट्राजोन जो है ना मेनिंजाइटिस और गुनोरिया में हम देते हैं, गुनोरिया। उसके बाद सेफ्टिजिडीम जो है ना हम सोडोमोनास में देते हैं, ये MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कवर मेनिंजाइटिस एंड गुनोरिया, डेट इज सेफ्ट्राजोन। और सोडोमोनास को कौन सा थर्ड जनरेशन कवर करते हैं, वो सेफ्टिजिडीम है। फोर्थ जनरेशन जो है ना वो सेफीपाइम है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है विद इंक्रीज एक्टिविटी अगेंस्ट सोडोमोनास एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ जनरेशन में जो है सेफ्टारोलिन, ये ब्रॉड ग्राम पॉजिटिव है एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कवर को देती है। अनलाइक फर्स्ट 4 जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्रोलिन कवर लिजेरिया MRC, बाकी जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो इसको कवर नहीं करती। जो MRSA को ये कवर कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन। पाकिस्तान में जो यूज़ हो रही है वो थर्ड जनरेशन तक गवर्नमेंट सेटअप पे देते हैं। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट जो है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया हो गया। साइड इफेक्ट गाइस, साइड इफेक्ट को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना देखें बट साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसल्फिराम रिएक्शन कराती है, विटामिन K डेफिशिएंसी हो गई, लो रेट ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी एवन इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट, इंक्रीज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ अमीनोग्लिकोसाइड्स। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने देखना है, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जितने भी ड्रग्स हैं आपने देख लेना है ताकि आपके माइंड में रह जाए। उसके बाद क्लिनिकल यूज़ जो है ना इसका, ग्राम पॉजिटिव बग्स ओनली, सीरियस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग MRSA, S epidermidis, sensitive enterococcus species and Clostridium difficile. Oral dose of pseudomembranous colitis। pseudomembranous colitis में हम वैंकोमाइसिन देते हैं ओरल डोज के तौर पे। उसके बाद इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, NOT, थ्रोम्बोफिल्बाइटिस और ये रेडमैन सिंड्रोम भी करती है। ये MCQ आया हुआ था, वैंकोमाइसिन कैन कॉज रेडमैन सिंड्रोम। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं अमीनोग्लिकोसाइड्स। अपने अमीनोग्लिकोसाइड को कैसे तैयार करना है, अमीनोग्लिकोसाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। उससे पहले एक डायग्राम दी हुई है, प्रोटीन सेंसिटिव इनहिबिटर। MCQ आए हुए थे इसमें, हर मरतबा पूछती है स्पेसिफिकली टारगेट स्मॉलर बैक्टीरिया राइबोसोम्स। 30S इनहिबिटर जो है ना वो ऐड के नाम से, बाय ऐड 30 सेल ऐट 50।
एट अमाइनोग्लूकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। 50 पे क्या आ जाएगा, बाई के ऊपर सेल के ऊपर क्लोरामफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, लिंजोलेट एट अमाइनोग्लूकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। अमाइनोग्लूकोसाइड जो है ना बैक्टीरियोसिडल है और टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक है। 50 के ऊपर जो आते हैं क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ये अपने तैयार करना है, अपने लिख लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर, अपनी फर्स्ट एड के ऊपर अपने लिखना है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल कौन सी ड्रग्स हैं। 30 में कौन सी आती हैं, अमाइनोग्लूकोसाइड जो है ना बैक्टीरियोसिडल है और टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक है। उसके बाद 50 के ऊपर जो होते हैं क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। एरिथ्रोमाइसिन भी बैक्टीरियोस्टैटिक और जो लिंजोलेट है वो वेरिएबल है। अमाइनोग्लूकोसाइड में कौन सी ड्रग्स आएंगी, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये अमाइनोग्लूकोसाइड ड्रग्स हैं। इसका क्लिनिकल यूज़ आपको पता होना चाहिए। सवेयर ग्राम नेगेटिव रॉड इन्फेक्शन, सिनर्जिस्टिक विद बीटा लैक्टम इनहिबिटर, नियोमाइसिन फॉर बावल सर्जरी। अगर हम बावल सर्जरी कर रहे हो तो हम नियोमाइसिन यूज़ करते होते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन यूज फॉर बावल सर्जरी, दैट शुड बी नियोमाइसिन। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट कौन से हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेंगी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड करेंगी, ऑटोटॉक्सिसिटी होगी। ऑटोटॉक्सिसिटी तब ज़्यादा होती है स्पेशली व्हेन यूज्ड विद लूप डायरेटिक्स, क्योंकि वो भी उसका साइड इफेक्ट जो है ऑटोटॉक्सिसिटी है। और ये ट्रेटोजिन है अमाइनोग्लूकोसाइड। ट्रेटोजिन मीन के वी कांट यूज इन प्रेगनेंसी। उसके बाद गाइस सॉरी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में कौन सी आती हैं, टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट, डॉक्सीसाइक्लिन सेकंड एंड मिनोसाइक्लिन। ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, बाइंड टू 30 टू प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ अमाइनोग्लूकोसाइड। अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अपने देख लेना है। क्लिनिकल यूज जो है हम के कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपने एडवर्स इफेक्ट लाजमी देखने हैं। जीआई डिस्टर्बेंस, डिस्कोलोरेशन ऑफ टीथ, MCQs है। GI discoloration of teeth, which of the following drug can cause discoloration of the teeth, that is tetracycline। inhibition of bone growth in children, ये बोन ग्रोथ क्या करेगी, इनहिबिट करेगी चिल्ड्रन के अंदर। अगर हम बच्चों में टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं तो। डिस्कोलोरेशन ऑफ टीथ MCQs आया हुआ था। इनहिबिशन ऑफ बोन ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ये भी फोटो सेंसिटिविटी। और कंटेनमेंट के ट्रेटोजेनिक हैं ये ड्रग्स। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो एंटी माइक्रोबियल बाकी बच गई हैं। तो गाइस आप लोगों ने MCQs एडवर्स इफेक्ट अपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हम फार्माकोलॉजी को कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना आज की रूटीन बहुत बिजी चल रही है, इतना टाइम नहीं मिलता मैं आप लोगों के साथ अपने पॉइंट्स शेयर कर सकूँ। तो माइंड भी मत कीजिएगा, आपने मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखना है। हैव अ गुड टाइम, स्टे ब्लेस्ड, गिव टाइम योर स्टडी। अल्लाह हाफिज़।